नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा आपने देखा होगा, हमने पहली वीडियो बना ली, इसकी पहला पार्ट बना लिया। जो हम सीरीज़ की बात कर रहे थे उसमें पहला पार्ट हम बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, 5-6 क्वेश्चंस। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जिसने पहले पढ़ा है और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो उसे भी समझ आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, दैट इज़ पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर। इसमें भी हम 8-10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप एक एक करके देखिए और साथ में इन क्वेश्चंस को लिखिए भी, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर सम ऑफ जीरो जिसका 1 है तो हमें निकालना है ये। देखिए, कभी भी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेट करेंगे वो भी हम आपको करवाएंगे। तो देखिए आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में सीख सकते हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स इज के स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। ये पॉलिनोमियल है। लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे उनका सम दिया हुआ है, कितना है? 1 है। हम जानते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन हमें एक कंडीशन पता है, अगर आपको ध्यान हो, कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। आ रहा है याद? मैं लिख देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। माइनस बी अपॉन ए, और जो अल्फा बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये जीरोज की बात करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और बात अगर जीरोज की हो रही है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये इक्वेशंस आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कभी भी अगर बात जीरोज की आए तो। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी, मतलब माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 14, है ना। हमने अगर हम इस कंपेयर करें इस इक्वेशन को उससे, तो ये पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, विद साइन लिए जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मतलब माइनस 2 अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है ऑलरेडी? इसने लिखा हुआ सम ऑफ जीरोज गिवन है 1। तो इसकी सिंस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो आप कर सकते हो कि जो 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14 होगा वो बराबर होगा 1 के। आप समझ पाए ऐसा क्यों? क्योंकि सम ऑफ जीरोज इक्वेशन के अनुसार ये है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी? 1। लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको दिखेगा के स्क्वायर माइनस 14 की वैल्यू 2, तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 प्लस 14, मतलब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। तो अगर के स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है, तो जो के की वैल्यू आएगी अंडर रूट 16 प्लस माइनस, मतलब जो के की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। एक डाउट आप और क्लियर कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम रूट निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रूट निकालना होता है तो हम इसके लिए केवल 4 लिखते हैं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो यहाँ हमने लिखा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 16 आती है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब अगर मैं इसे देखूँ एक, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरोज होने चाहिए, इसीलिए इसके जीरोज प्लस माइनस में निकलते हैं, जबकि जो रूट की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो के की वैल्यू प्लस माइनस 16 मतलब कितना आएगा? 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर आपको सम दिया हुआ है या प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप रिलेट करोगे इससे और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए,
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। देखिए अगर आपके पास दो जीरोज गिवन है, हमने मान लिया लेट अल्फ़ा मान लिया हमने 3 प्लस रूट 2 और बीटा मान लिया 3 माइनस रूट 2। अगर एक अल्फ़ा है एक बीटा है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि इसके दो जीरोज है, एक ये है और एक ये है जो कि अल्फ़ा और बीटा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस और इक्वल में ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब आप इन दोनों का सम निकाल लो। तो आप पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो यहाँ पे, जो कि आएगा 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। तो आपको दिखेगा रूट 2 से रूट 2 कट रहा, क्योंकि एक ये लिखा हमने और एक ये लिखा हुआ है। तो 3 प्लस 3 कितना हो रहा है 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आएगी आपकी 6। और अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें तो ये आएगा आपका 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट इज़ 7। आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो इसमें प्लेस करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप रखोगे 6, तो ये आएगा 6 साथ में x और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह रखा जाएगा 7 बराबर में 0। तो ये है आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके पास दिया हुआ है। इसके आपको जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने आपको आते हैं ऑलरेडी। ये थोड़ा हमने रूट में लिया हुआ है, ये इसलिए लिया हुआ है ताकि आप अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकें। देखिए क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। इसके आपको जीरोज निकालने हैं। आपको पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम ऐसे दो डिजिट फाइंड करते हैं जिनका सम x का कोफिशिएंट हो विदाउट साइन, मतलब सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर, √3 इंटू 4√3। तो कितना आएगा ये 4√3 इंटू √3 3, 4 3 जा 12। मतलब ऐसी दो डिजिट ढूंढनी है आपको जिन्हें ऐड करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि ऐड करके आना चाहिए 8? तो उसका रीज़न क्या है, अगर जो कांस्टेंट टर्म है या जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इनमें से अगर एक भी माइनस में हुआ तो डिफरेंस आना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट। इस बात को आप समझिए। अगर कांस्टेंट टर्म या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये माइनस, या आप सीधे ये समझ लो अगर प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो डिफरेंस आना चाहिए 8, और अगर प्लस में आ रहा है तो ऐड करके आना चाहिए 8। ठीक है, तो आपको ऐसी दो डिजिट ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, 6 + 2। तो आप क्या करोगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8 को लिखा जाएगा 6 + 2 इंटू एक्स और प्लस 4√3। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा इसके बाहर माइनस साइन, तो दोनों साइन चेंज, -2x + 4√3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि x 3 का मल्टीपल होता है तो √3 का भी मल्टीपल होगा, सॉरी 6 जो है वो √3 का मल्टीपल होगा। तो 6 को लिखा जाएगा पहले आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें एक बार यहाँ से कॉमन निकालना और एक बार यहाँ से कॉमन निकालना है। 6 को आपने 2 इंटू 3 लिखा, और किसी भी नंबर को उसके रूट के मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ 3 को लिखना है तो √3 इंटू √3, अगर 2 को लिखना है तो √2 इंटू √2, अगर 5 को लिखना है तो √5 इंटू √5। इसकी बात हो रही है। तो अब हमने जो 6 के फैक्टर करे, क्योंकि अगर ये रूट में है तो आपको रूट में फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। अब आपको दिखेगा एक तो यहाँ से √3 आएगा, √3x आएगा, और यहाँ से यहाँ x बचा क्योंकि √3x आ गया, क्योंकि 6 की जगह ये पूरा था और इसके साथ x भी है तो ये तो पूरा कॉमन आ गया जो हमने निकाला। तो यहाँ क्या बचा 2√3, तो यहाँ बचा -2√3। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। 6 को हमने इस तरीके से लिखा, और क्योंकि √3x तो √3x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 2√3, और इन दोनों में से क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लो, 2 आएगा x - 2√3। तो आपको दिखेगा ये टर्म कॉमन आ रही है, x - 2√3 कॉमन आया,
यहाँ बचा आपके पास √3x और -2 इक्वल में, क्योंकि आपको जीरोज निकालने हैं तो ना जीरो के बराबर रखिए। तो अगर मैं इसे जीरो करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 2√3, और अगर इसे जीरो किया जाएगा तो x की वैल्यू +2 -2 राइट साइड जाके +2 और √3 अपॉन में चला जाएगा, तो ये इसके जीरो जाएंगे। तो कोई भी अगर रूट वाला क्वेश्चन है तो आपको उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस वन, फाइंड p एंड q। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा और बहुत आसान है। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे होंगे तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत विचलित हो रहे हों कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हम आपको बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसके जो जीरोज हैं वो वैल्यू में इसके जीरोज के डबल हैं, मतलब आप क्या करोगे, पहले इसके जीरोज निकाल लोगे, उनका जो डबल होगा वो इसके जीरोज होंगे, फिर आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2x² - 5x और -3, क्योंकि बात हो रही है कि जो इसके जीरोज होंगे इसके जीरोज के डबल होगा। देखिए डबल इन वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ दिस वन। तो आप सबसे पहले आपको इसके जीरोज निकालने हैं। अगेन अगर आप जीरोज निकाल रहे हो तो ऐसे दो डिजिट जिनका सम क्या है x का कोफिशिएंट विदाउट साइन, याद रखिए इस बात को, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट टर्म और इसके मल्टीपल के बराबर। तो 2 × -3 कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो आपको बताया मैंने, अगर प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, तो डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढे हैं जिन्हें माइनस करके तो 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है। तो आप लिखोगे 6 - 1, क्योंकि 6 - 1 5 होगा और 6 × -1 -6 होगा। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आपको दिखेगा ये -6x + x -3। कैसे, -6 × x -6s और माइनस का प्लस x -3 कॉमन दिख रहा होगा। आप यहाँ से 2x दोनों में से, तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्योंकि 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो केवल 3 बचेगा, और यहाँ से जहाँ से कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 होता है। तो x - 3 कॉमन बाहर निकला, यहाँ बचा 2x + 1। अब क्योंकि आपको जीरोज निकालने हैं तो जीरोज निकालने के लिए जो फैक्टर होते हैं उन्हें हम जीरो के बराबर रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी, क्योंकि +1 राइट साइड जाके -1 होगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आए आपके जीरोज इसके किसके। अब अगर आपको जीरोज निकालने हैं इस वाले के, तो आप लिखोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q। एक हमने अल्फा मान लिया, वो क्या होगा 3 × 2 कितना 6, और एक हमने बीटा मान लिया वो होगा -1/2 × 2, तो 2 से 2 कटेगा -1। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था कि जो इसके जीरोज होंगे वो जो इसके जीरोज होंगे इसके जीरोज के डबल होंगे। तो अगर इसके जीरोज 3 और -1/2 है तो इनका डबल हुआ 6 और इनका डबल हुआ -1। अब आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो आपको पता है अल्फा + बीटा क्या होगा, p/1। अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a होता है, तो -b/a मतलब -p/1। अगर आप इसे कंपेयर करोगे a b c से, तो अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है आपका देखिए ध्यान से 6 और प्लस बीटा कितना आया -1 इज इक्वल टू -p/1। तो -p की वैल्यू आएगी आपकी 6 - 1 5, तो p की वैल्यू -5। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c/a मतलब q/1, क्योंकि c यहाँ पे q है। तो अल्फा की वैल्यू आई 6 और बीटा की वैल्यू आई -1। इट मीन q की वैल्यू होगी तो q की वैल्यू आई होगी आपकी -6। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ kx² + 4x + 4 सच दैट
एक कंडीशन ये है, आपको की वैल्यू बतानी है। आपको बताया मैंने, कभी भी अगर अल्फ़ा और बीटा का जिक्र हो तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन याद आना चाहिए, अपना वाला नहीं, ये वाला। देखो क्यों शर्मा जी, रिलेशन क्या याद आना चाहिए आपको पता है, यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इट मीन्स माइनस 4 अपॉन के। और दूसरा जो अल्फ़ा बीटा होगा वो सी अपॉन ए होना चाहिए, मतलब 4 अपॉन के। क्योंकि आपको बताया मैंने अभी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए। इसी को हमने डायरेक्ट कंपेयर करा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आई। ठीक है, देखिए आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये। मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये कहा जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हो, लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने 2ab को राइट साइड मूव कर लिया। तो यहाँ हम यही करने जा रहे हैं, कभी भी अगर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में कोई भी क्वेश्चंस दिया हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ पाए आप? तो आपके पास गिवन है, सिंस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अगर हम ये रखेंगे तो आपको दिखेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 24। समझ पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं हम? अल्फ़ा की जगह ए है और बीटा की जगह 4 है, मतलब बी की जगह बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस 4 अपॉन के, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करोगे, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के, और इसकी वैल्यू कितनी की बन है 24 की बन है। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व करो आप, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24 हुआ है सर। इन दोनों का एलसीएम दिख रही है, एक लाइन और आ सकती है, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो के स्क्वायर आएगा, यहाँ तो ये 16 रहेगा और माइनस के स्क्वायर, के से के टाइम डिवाइड होगा और के किससे मल्टीप्लाई 8 के, इक्वल में 24। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब तो आपको दिखेगा 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8 के, इन्हें लेफ्ट साइड ले आओ तो 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है ये पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये आपको दिखेगा, ये आएगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिन्हें माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो ये होगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 1 और 3 टू जा 6, के माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाए तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 3 के कॉमन दिख रहा होगा तो आपको बचेगा के प्लस 1, और यहाँ से -2 कॉमन दिख रहा होगा तो के प्लस 1। एक के प्लस 1 दोनों जगह है, के प्लस 1 बाहर निकला और यहाँ आपके पास बचेगा 3 के माइनस 2। तो यहाँ से अगर मैं के निकालूँ तो -1, क्योंकि अगर इसे 0 रखा जाएगा तो ये राइट साइड जाएगा, और यहाँ से अगर के निकाला जाए तो पहले 2 राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और 10th क्लास में इतनी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है कि आप इतना अवश्य करोगे। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये वाला, फाइंड के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। आपको बताया मैंने, जब भी आपके पास जीरोस की बात हो और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो आपको अपना मतलब आपको एक रिलेशन याद आना चाहिए। कौन सा रिलेशन? देखिए आपको पता है अगर इक्वेशन ये है तो इस पे 2 जीरोज भी रहे होंगे, जो कितने हैं? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -5/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? k/2। अब आपको ये तो याद हो ही गया होगा, जिसे नहीं याद होगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है तो -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है तो c/a होता है।
कभी भी अगर कोई भी जीरोज वाली बात हो तो इतना आप लिख लेना, आपको एक आध नंबर पक्का मिल जाएगा अगर कोई आगे भी ना करे तो, ठीक है। लेकिन आप आगे करोगे, हमें विश्वास है इस बात का। आगे लिखा हुआ है कि आपको इस मतलब जो इसके सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन से वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना 21/4। आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए बड़ा सिंपल सा हो गया। सिंस इसकी वैल्यू 24 है, आपको बताया मैंने, कहीं भी अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिखे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे, तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। ये आपको बताया मैंने किस तरीके से निकला, क्योंकि ए इधर है तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है। रुक, ये आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब हम क्या करने वाले, देखिए जहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अल्फा की जगह अल्फा ही रखना है, अल्फा की जगह ए मत रख देना। तो ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब समझ पाए ऐसा क्यों आया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात हो रही है, वो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लस ये वाला अल्फा बीटा एज इट इज़, क्योंकि ये तो हमने केवल इसकी जगह रखा ना, ये वाला, ये तो एज इट इज़ इक्वल टू 21/4। और आपको दिखेगा अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2 का स्क्वायर। और देखिए -2 अल्फा बीटा में से अगर अल्फा बीटा माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, खाली अल्फा बीटा बचेगा, क्योंकि दो में से एक गया तो एक ही तो बचा। और अल्फा बीटा की जगह क्या है, k/2 इज इक्वल टू 21/4। आप समझ पाइएगा ऐसा क्यों हुआ। इस वाले में से इस वाले को माइनस करा तो केवल अल्फा बीटा बचा, और उसकी जगह हमने अल्फा बीटा की जगह ये रखा। अब देखिए ज़रा, इसका स्क्वायर होता आपका 25/4, इसका -k/2 इज इक्वल टू 21/4। एक काम करो, जो k वाला है उसे एक साइड कर लो और इन वालों को एक साइड कर लो। तो 25/4 ये है, इसे लेफ़्ट साइड पटको, और ये है इसे राइट साइड पटको। तो इसे आप माइनस करोगे तो 24, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सीधे माइनस होगा, तो 25 - 1 कितना आया, 4/4 इक्वल टू k/2। इससे घटा 1 तो k की वैल्यू 2 × 1 = 2। ये आपका आंसर होगा। अब आपको समझ आया होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपको क्यों निकालना है, अल्फा बीटा, क्योंकि कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन बनेगा अल्टीमेटली आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में उसे कन्वर्ट करना है और इनकी वैल्यू रखनी है। तो अब आपके दिमाग में अगर कोई भी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से आप बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस वन, मतलब दिया हुआ है 6y² - 7y + 2। तो आपको बताया मैंने अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -7/6, मतलब 7/6, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। और अल्फा बीटा कितना होगा, 2/6, मतलब 1/3। इतना आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो ये आपको लिखना ही लिखना है। इतना समझ आया। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये वाला और ये वाला। देखिए, इफ़ 1/α and 1/β are zeros of polynomial, then जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। है आपको याद? अगर आपके पास दो जीरोज गिवन होते हैं तो जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा की जगह 1/α है और बीटा की जगह 1/β है, तो इसीलिए हमने वही वैल्यू रखी। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा। मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। x² माइनस इनका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, बीटा की इधर मल्टीप्लाई और अल्फा की इधर, तो लिखा जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा 1/α बीटा, क्योंकि 1/α प्लस 1/β तो 1/α बीटा। देखिए ध्यान से जरा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला आपने, 7/6, तो आप यहाँ रखोगे इसे। और अल्फा बीटा कितना निकाला आपने, 1/3, तो आप यहाँ रखोगे इंटू एक्स और प्लस 1/α बीटा, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू आई 1/3 इज इक्वल टू 0। यही हुआ, समझ पाए आप? हमने अगर ये दो अगर जीरोज हैं तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ये होता है,
और हमने केवल 1/α प्लस 1/β को सॉल्व करा, ये आया और ये वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे जो हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। तो अब आपको समझ आएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 7/6 एज इट इज़, डिवाइड मल्टीपल इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर 1 नीचे और प्लस 3 घूम के ऊपर जाएगा 3 = 0, इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये आया x² माइनस 7/2x भी है साथ में और प्लस 3 = 0। आप चाहो तो इनका एलसीएम ले लो 2, यहाँ 1 यहाँ 1, 2 1 से 2 टाइम तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 2 6 = 0, तो ये इधर चला जाएगा तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से हमने इस चैप्टर के 7 जो लगता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने सॉल्व करे हुए हैं। आपको इनके साथ एनसीईआरटी जरूर करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है। और एनसीईआरटी के साथ अगर आप ये क्वेश्चंस कर लो तो इनके अलावा आपको कोई भी ना तो बुक करने की ज़रूरत है ना कोई साइड बुक, जो भी आप साइड बुक अगर कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो शायद एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि पिछली बार भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टाटा।